जय भीम। नमस्कार सभी दर्शकों को और हमारे मेहमान डॉक्टर कमल कुजुक जी को, जो कि इंटरनेशनल लेवल के एनजीओ एक्टिविस्ट है। आज के हमारे चर्चा का विषय है ह्यूमन ट्रैफिकिंग अर्थात मानव तस्करी। आइए जानते हैं सर से। जी जोहार। ये जो आप मानव तस्करी के जो विषय आप रखी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये बहुत ही गंभीर इशू भी है। इज अ वेरी सीरियस इशू इन इंडिया। अभी बहुत रिसेंट फाइंडिंग्स हमारी है जो झारखंड और बिहार ये जो क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रही है मानव तस्करी। और देखिए, ये कॉन्सेप्ट अगर हम बताना चाहें, ये क्या है, किसी भी व्यक्ति को हम अगर बहला फुसला कर झूठे वादे झूठे बातें करके हम उसे अगर कहीं काम करने के लिए ले जाते हैं और उस प्रकार का कंडीशन वहाँ नहीं रहता जो हम कमिटमेंट करते हैं, उसे हम मानव तस्करी कहते हैं। अब इसके साथ और एक चीज़ जुड़ा हुआ है जिसे हम पलायन कहते हैं। पलायन क्या होती है? देखिए, सब कुछ तो पेट के लिए करते हैं, आप सब आदमी काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, ये खाने पीने के लिए ही आदमी। तो मान लीजिए कहीं पर कोई काम रोजगार का सुविधा नहीं रहा तो वो उस रोजगार के तलाश में चले जाते हैं बाहर। जैसे आप जानते हैं, हमारे जो डुआर्स क्षेत्र में चाय बागान है। एक समय ऐसा था कि झारखंड के उस साइड के एरिया से ब्रिटिश ने हमारे आदिवासियों को चाय क्षेत्र में काम करने के लिए लेके आया था। कुछ आदमियों को वहाँ से उस समय चालान होती थी। लेकिन बाद में जब इस चीज़ की प्रचार हुई कि चाय क्षेत्र में काम की बहुत सारा अवेलेबिलिटी है, वहाँ बहुत सारा आदमी के काम के लिए रोजगार के लिए ज़रूरत है, और उस समय झारखंड में हैजा बीमारी वगैरह बहुत ज़्यादा उस समय उस जगह में थी, तो अच्छी रोजगार हो, परिवार चले, बल्कि उन लोगों ने उस समय स्थानांतरण किया था, वो भी माइग्रेशन थी। आज भी उसी प्रकार, अभी मैं बंगाल से हूँ और उस क्षेत्र में भी मैं चाय बागान से बिलोंग करता हूँ, वहाँ भी रोजगार का बहुत ही अभाव है। तो ये जो क्षेत्र में जो आदमी है रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, ताकि वो पैसा कमाए, उनका परिवार चले, ये भी एक प्रकार का माइग्रेशन है, पलायन कहते हैं। ये है इनका खुला कॉन्सेप्ट। मानव तस्करी क्यों होता है, कैसे होता है और कहाँ होता है, इस बारे में थोड़ा खुलासा कीजिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, ये एक जो कॉन्सेप्ट है मानव तस्करी, ये इन दिनों क्या हो रहा है, पहले भी था ये, लेकिन पहले इतना ज्यादा नहीं थी। पहले कम्युनिटी ट्रैफिकिंग होता था। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था, झारखंड से इधर पलायन होने लगा आदिवासियों का। उस दौरान नेपाल से भी पलायन हुआ इंडिया में काम के कारण से। तो अभी देखिए क्या है कि जो क्षेत्र में भारत में वैसा बहुत क्षेत्र है जहां पर रोजगार की कमी है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आदमी मेंटेन कर नहीं पा रही है। जैसे हम डुआर्स से बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र में एक तो ये क्षेत्र काफी दिनों से, काफी वर्षों से ये वंचित है। और जैसे मैं चाय बागान से बिलोंग करता हूँ, वहां भी हमारे जो रोजगार है चाय बागान की, वो भी एक सीमित अमाउंट है, जो कि पर कैपिटा इनकम जो होता है एक आदमी का, उस हिसाब से वो सफिशिएंट नहीं है। तो कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि जिस क्षेत्र में रोजगार की कमी है, उस क्षेत्र के आदमी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और जो लीगली जाते हैं कोई, और कुछ व्यक्तियों को, कुछ महिलाओं, कुछ बच्चों को बहला फुसला कर कोई एजेंट ले जाता है। अब कैसे ले जाता है ये एजेंट? देखिए, दिल्ली हुआ, कश्मीर हुआ, मुंबई हुआ, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में कंपनियां हैं, और उसके नीचे आप देखिएगा कि देयर इज अ प्लेसमेंट कंपनी। फिर वो क्या करते हैं, उनके राजदूत होते हैं। कहने का मतलब है किसी हम स्लीपर सेल्स कहते हैं, जो ये एरिया में घूमते रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में देखिएगा गांव में कोई कोई चालाक आदमी होते हैं, महिला भी होती है इस पे, क्योंकि हमारे काम में हमने ट्रैफिकिंग एजेंट महिलाओं को भी पाया है। हाँ, महिला को भी पाए हमने, जेंट्स तो है, महिला भी है। तो ये क्या करते हैं, ये गांव में घूमते हैं और देखते हैं किस घर में कौन बेकार बैठा है, लड़की हो या लड़का हो, देखते रहते हैं। फिर इनको ये अप्रोच करते हैं
अप्रोच करने के बाद में उनसे बात करते हैं कि चलो काम करने के लिए। कहाँ? बाहर, दिल्ली चलो काम करने के लिए। दिल्ली में आपको बहुत सुविधा मिलेगी। क्या मिलेगी? अरे वहाँ इतना इजी काम है, तुम तो अच्छे से कर सकोगे ये काम को। एक बच्चे को देखना है सारा दिन, एसी रूम में रहना है, आपको तुरंत एक स्मार्टफोन दिया जाएगा, आप घर पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और रोजगार भी आपको अच्छा मिलेगा, 20-25 हज़ार आपको वेतन भी मिलेगा। इस प्रकार बहला फुसला के उसको, उसके दिमाग को अपने नियंत्रण में लेते हैं। फिर उनको एक कहा जाता है कि आपका कोई मित्र है, कोई आपका बंधु है, कोई सहेली है, साथ में उसे भी ले चलो, दोनों एक साथ रहोगे वहां पर, तो आप लोग का दिन भी बीत जाएगा, अच्छा होगा वहां पर। इस प्रकार दिमाग में दे इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है, बहुत इजीली मैंने बहका लेते हैं उनको। तो क्या होता है, हम लोग चाय क्षेत्र में जो बनबस्ती के एरिया के आदमी होते हैं, शिक्षित ना होने के कारण से इजीली जो कोई कुछ समझाता है उसे वो समझ लेते हैं और उसे सच भी मानने लगते हैं। तो विश्वास करके उस चीज पर वो चलो भाई जाना है। कैसे जाना है? फिर वो क्या करता है, ये जो अगला है जो इसको अप्रोच करता है, उसका फिर ऊपर में कोई है, फिर उसका ऊपर में भी कोई है, उसका ऊपर में कोई है, उसका ऊपर में कंपनी है। अभी एक महिला अगर ले जाते हैं दिल्ली में कंपनी के पास में, उसके बदले उसको 40,000 रुपया मिलता है और पुरुष ले जाने से 30,000 रुपया मिलता है। यानी 10 महिला मैंने ठीक कर लिया, थोड़ा साल का खर्चा निकल जाएगा। और 10 महिला 5 पुरुष ठीक कर लिया तो मेरा सारा साल का खर्चा निकल जाएगा। ये एक इनकम का जरिया भी बन गया है एजेंट लोगों के लिए। और गांव में क्या देखने को मिलता है आजकल कि जो थोड़ा देखिएगा हटके है, बहुत जल्दी रुपया कमा रहा है। कहां से कमा रहा है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है उसका? ये महीना में 5-6 लड़कियां जमा करते हैं, टिकट होती है एकदम दिल्ली में, फिर ऐसा स्टेशन में जाने के बाद में दूसरा आदमी होता है लेने के लिए उनको। फिर जब वहां उतरते हैं दिल्ली में, वहां दूसरा कोई और रहता है ले जाने के लिए। फिर जाने के साथ साथ आपका आधार कार्ड लेगा, मोबाइल सब सिम सब जब्त हो जाती है। अब आपका नसीब है कि कहां पर उसको लेके डालेगा। हो सकता है उसको रेड लाइट एरिया में बेच दिया जाएगा, अथवा कोई कंपनी में चला जाएगा, या कोई कोठी में चला जाएगा, कहीं भी इसका कोई शेष नहीं है। तो इस प्रकार क्या है कि गांव क्षेत्र में ये बहला फुसला के महिलाओं को, लड़कियों को ज्यादातर टारगेट यही होता है इनका। इनको बहला फुसला के इनको दिल्ली या कश्मीर या गुजरात या मुंबई कहीं भी कहीं इनको ले जाया जाता है। वहां ले जाने के बाद में इनका सौदा होता है। तो इस क्षेत्र में हम जहां देखते हैं कि जहां पर रोजगार कमी, पहले भी आपको बोला हूं, इसका मुख्य कारण ये है। तो इसे बहला फुसला कर यहाँ से इंसानों को झूठ बात बोलकर ले जाते हैं। फिर उनका वहां जाके दूसरा कोई होता है, उनको फिर कहाँ डालना है, काम में क्या करना है। फिर ऐसा भी है, सुनिए, मान लीजिए कोई 5,000 का तनख्वाह पा रहा है, उसका असल में 10,000 तनख्वाह है। 5,000 वो एजेंट लाइफ टाइम खाएगा बैठकर, कंपनी से उसका ट्रीटमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है उसका एक। तो उस प्रकार वो पाता रहेगा पैसा, लेकिन मजदूर को पता नहीं रहेगा कि उसको तनख्वाह कितना है। तो इस प्रकार का एक श्रेष्ठ इशू है। अभी देखिए, ये तस्करी को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत सारा बड़ा बड़ा एनजीओ भी काम कर रही है, संस्थान कर रही है काम, लेकिन इस पे काबू पाना बहुत असंभव हो गया अभी। इस तस्करियों को कैसे पहचानेंगे? देखिए, तस्करियों को पहचानना इजी है आपको। देखिएगा प्रत्येक गांव में, जैसे कोई गांव यहाँ है, मान लीजिए 10 किलोमीटर के उस तरफ कोई और एक गांव है, वहां का एजेंट भी हो सकता है। प्रत्येक गांव में क्या है ना कि अभी पंचायती राज है, यहाँ पर प्रधान, पंचायत समिति सभी होते हैं ग्राम स्तर पर। इनका एक ड्यूटी है, इन पर बनता है ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन फोकस है आपका बात की कैसे पहचानेंगे। देखिएगा आप, आपका कोई भी गांव में कौन बाहर जाता है ज्यादा, तो दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, मैंने बाहर जा रहा है। फिर इसके साथ साथ में ऐसा भी है, कोई फेरी वाला सब भी होते हैं, गांव में आते हैं विभिन्न कामों से। कोई प्लम्बर बन के आता है, कोई चना वाला बन के आता है, कोई टिक्का उका बेचने आता है, कोई क्या बेचने आता है, कोई सब्जी बेचने आता है। ये भी इसमें से भी होता है तस्करियां। अभी इसे हम गंभीर तरीके से लेना है कि बाहर का गांव का आदमी इस गांव में आ रहा है, क्या काम से आ रहा है, उसका रिश्तेदार कौन है, क्यों आ रहा है, ये क्या मतलब से आ रहा है, इसे जांच करना जरूरी है।
अभी तस्करियों का बहुत सारा रास्ता है आने के लिए। किसी के साथ दोस्ती कर लिया, उससे घर पे आने लगा, उससे रहते रहते उस गांव में आके रहते रहते पता लगाना कि किस घर में कितना लड़कियां हैं, कितना लड़का है, कौन बेकार है, किसी हम इजीली ट्रैप कर सकते हैं। और राजस्थान तरफ से भी आते हैं, हरियाणा तरफ से देखिएगा आप, ये लोग के लिए कोई भी चलता है। कोई घर में देखेगा कोई महिला आंख से थोड़ा कम ये है, अगर हैंडीकैप है या बहरी है या लंगड़ी है, इसे भी टारगेट करते हैं वो। तो हर समय हमें एक चीज है कि याद करना है कि गांव में कौन आना जाना कर रहा है, इसे पता चल जाता है। कि कोई पता चलता है काम करने के लिए कहाँ गया था, कश्मीर, किसके साथ गया था, नाम नहीं बताता है वो, लेकिन कोई ना कोई होता है जो उससे दिखाता है कि कश्मीर में वो जगह में काम है बोलकर। यानी कोई आदमी उसको लेके गया है, डेफिनेटली ही इज द एजेंट और शी इज द एजेंट। तो उनके साथ में और दोस्त भी जाता है कोई कोई। हमने काफी केसेस किए स्टडी इस पर, और हमें पता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी का समय में क्या है कि सभी को चौकन्ना रहना है। बहुत वो भी कुछ भी हो सकता है तस्करिया के साथ में। तो ऑब्जर्व करने से पता चलेगा हम लोगों को कि गांव में किसका मूवमेंट ज्यादा है, देन वी कैन फाइंड आउट एजेंट्स। क्या हम इस मानव तस्करी को रोक सकते हैं? अच्छी बात। देखिए, हम मानव तस्करी को रोक सकते हैं, ऐसा कुछ काम नहीं है हमारे देश में, अगर हम चाहे तो नहीं कर सके। इसे रोकने के लिए हमें, अब देखिए आज के डेट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी क्षेत्र के गवर्नमेंट काम कर रही है इसको रोकने के लिए। बड़ी बड़ी एनजीओ से एस्टेब्लिश हुई है इसे रोकने के लिए। प्लस काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वर्चुअल एजुकेशन, ऐसा सारा चीज़ हमें मैंने इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसे रोकने के लिए। लेकिन जब तक कि गांव का एक प्रत्येक व्यक्ति कॉन्शियस नहीं होती है इस विषय पर, तब तक रोकना इसे संभव नहीं है। जैसे कि मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर हम नीचे से लेकर ऊपर तक सभी दायित्वमान व्यक्तियों को, दायित्वमान चेयरों को अगर जोड़ देते हैं आपस में, तो इसे रोक सकते हैं। ग्राम स्तर पर क्या होता है कि कुछ सोशल वर्कर्स होते हैं जो बहुत कॉन्शियस होते हैं इस विषय को लेकर। उसके ऊपर अगर हम देखते तो पंचायती राज है, पंचायत है वहाँ पर मेंबर, उसके ऊपर समिति के मेंबर है, उसके ऊपर जिला परिषद के मेंबर है, बगल में हमारे थाना पड़ती है, पुलिस स्टेशन, इधर देखे तो वीडियो पड़ती है, थोड़ा ऊपर जाते एसडीओ लेवल से डीएम लेवल तक पड़ती है। साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है, महिलाएं संस्थानें होती है और काफी कुछ होती है। इन सबों को एक साथ जोड़ना और ये कम्युनिटी के बीच में एक अवेयरनेस को जारी करना, प्रत्येक घर तक ये मैसेज ले जाना कि बिना लीगली माइग्रेशन कराना या ट्रैफिकिंग करना गैर कानूनी है। इसमें सेफ माइग्रेशन का भी प्रावधान है गवर्नमेंट के पास में। तो अगर ये सारा चीज मिलकर मुहिम ले कि हमें इसे रोकना है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ तस्करी के बाद बहुत कुछ होती है। मैंने पहले भी बात आपको जिक्र किया है, तस्करी के बाद अगर नसीब ठीक रहा तो ठीक ठाक काम करते हैं। कभी कभी तो सुनने में मिलता है कि जो बिलो 18 है इसको भी टारगेट किया जाता है तस्करी के लिए, नाबालिगों को भी तस्करी किया जाता है। बालिग अलग ही बात है, दे आर मैच्योर, उनका अलग ही प्रावधान होता है उसके लिए। लेकिन क्या है कि एक जो हमें काउंसलिंग के विषय है प्रत्येक घर परिवार को लेकर, इसे ये जो मैं जिन लोगों को नाम लिया ये इसको कंबाइन करके हमें कंटिन्यू जागरूकता अभियान चलाते रहना है। और प्रत्येक पंचायत होती है अपने पार्ट की, वो वोट जीतने के बाद में वो अब उसका सिर्फ टारगेट रहता है फंड और जीपी ऑफिस और क्या क्या काम सब निकल रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल काम, उस पर ध्यान होता है। गांव के अंदर में क्या हो रहा है इस पर ध्यान नहीं होता है कोई भी पंचायत मेंबर का, ना ही समिति मेंबर का, ना ही जिला परिषद मेंबर का, ना ही कोई इलेक्टेड मेंबर्स की। मैं केंद्रित करना चाहता हूं उस जगह पे कि आप प्रतिनिधि किस लिए बने हैं। आप प्रतिनिधि बने हैं इसलिए कि आपने वोट लेकर एक जगह पे बैठे हैं, यानी पूरा आपका जो पार्ट बनता है, आपका जो एरिया बनता है, उसका जिम्मेदार आपके ऊपर रखा गया है। यानी आपको हम बोल सकते हैं ये बात को, आपका ड्यूटी बनता है आपका एरिया में आप एक सर्वेलेंस करें, है ना, एक रडार सेट करें कि यहाँ से व्यक्ति बाहर काम करने जा रहे हैं या बाहर का आदमी यहाँ आ रहा है। आप अपना टीम गठन करें अच्छे अच्छे आदमियों को लेकर, महिला को लीजिए, टीचर को लीजिए, पुरुष को लीजिए,
डॉक्टर को लीजिए, नर्स को लीजिए, हर एक अच्छे अच्छे व्यक्तियों को आप साथ में लीजिए, एक टीम बनाइए और पीरियडिकली आप एक अवेयरनेस कैंपेन चलाइए ताकि आपका गांव का प्रत्येक व्यक्ति ये जानकर पा सके कि तस्करी जैसे घिनौना क्राइम आपका एरिया में हो रहा है। अगर प्रत्येक घर तक ये अगर मैसेज जाना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली वी कैन स्टॉप ट्रैफिकिंग। तो ये मैसेज मैं सिर्फ अपना क्षेत्र के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सारा भारत के लिए बोल रहा हूँ। ये बात को मैं इसे करना चाहिए। और गवर्नमेंट में अभी ट्रैफिकिंग होने के बाद में जो आते हैं वो वापस, उनके लिए उनको दोबारा से प्रिविलेज्ड करने के लिए गवर्नमेंट से लोन स्कीम्स लॉन्च की है। बच्चों के लिए CWC ऑलरेडी इट इज एग्जिस्ट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बच्चों के लिए एक कोटी है हमारी। तो ये सारा चीज सब है, इसका भी हमें जो जानकारी है इसको भी अवेयरनेस के माध्यम से उनको देना है। इस प्रकार हम रोक सकते हैं। मैडम, समाज और दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जरूर देना चाहूंगा। इस समाज पे हम बने हैं, समाज में हम रहते हैं। देखिए, मेरा मैसेज जो है समाज को, इस देश के लिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए मैं कहना चाहता हूँ इस बात को। देखिए, ये जो घिनौना जो क्राइम, मानव तस्करी, इसे हमने बहुत नजदीक से देखी है। बहुत ही बदतर से बदतर हालात में भी जाती है तस्करी होने के बाद में। कोई वापस आता है, कोई नहीं आता है। हमारी स्टडी में हमने ऐसा कुछ केसेस भी देखे हैं, जैसे कि 5 साल हो गई, 7 साल हो गई, 10 साल हो गई, 20 साल हो गई, लेकिन वो व्यक्ति जो पलायन, जिसका तस्करी हुआ था, वो आज तक वापस नहीं आया। और जो जिसने ये तस्करी की थी वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो उसे घर का अगर गार्जियन चाहे कि कैसे उसे वापस लाएंगे, कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ऐसा दर्दनाक घटनाओं को भी हमने देखा है। तो मेरा एक सुझाव, मेरा एक मैसेज सोसाइटी के लिए क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को चौकन्ने रहना है कि मेरा अगल बगल में, मेरे गांव में क्या हो रहा है। कहीं मेरे गांव में बाहर के कोई आदमी आके हमारे यहाँ की माँ बहने को बहला फुसला के बाहर तो नहीं ले जा रहा है काम करने के लिए। ऐसा भी होना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी अपना लेना है, इस प्रकार का घिनौना काम हमारे समाज में ना हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कॉन्शियसनेस, आंख कान खोल के सोना है, हम लोगों को रहना है, जीना है, सतर्क रहना है। ये हमारा मैसेज है समाज के लिए। धन्यवाद डॉक्टर कमल कुजुक जी को हमारी नागपुरी सादरी एक्सप्रेस स्टूडियो में आने के लिए। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोई सुझाव हो तो नीचे दिए गए ईमेल में जरूर ईमेल कीजिएगा। धन्यवाद।